प्रथमा अध्याय में चतुर्थ पाद को हम प्रारंभ कर रहे हैं और फिर भी हमारे सामने 70 पेज पूर्ण करने हैं। कितने पेज पूर्ण करने हैं? 70 पेज पूर्ण करने। तो अभी तक क्या किया है, इसकी गवेषणा की जा रही है। क्या? ब्रह्म जिज्ञासाम प्रतिज्ञाय, ब्रह्म जिज्ञासा की प्रतिज्ञा की। फिर ब्रह्मण लक्षणम उक्तम, ब्रह्म का लक्षण भी कह दिया। कैसा? जन्माद्यस्य यतः। एक ही तो जन्माद्य से यत, जन्म मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति से आदि से लेना स्थिति और प्रलय, ये जिससे होते हैं। तो क्या ब्रह्म से ही होते हैं क्या? प्रधान से नहीं होते हैं क्या? संशय हुआ ना? तदलक्षण जन्माद्य से, तदलक्षण जन्माद्य से यत प्रधान से समानम। है ना? ऐसी आशंका की ना पहले, और उसका निराकरण किया किस शब्द से? अशब्दत्वेन। अशब्दत्वेन मतलब वैदिक प्रमाण नहीं है। कौन से सूत्र से? है ना? इस सूत्र से उसका निराकरण किया। एक बात हो गई अशब्दम, ये वर्तुल कर निराकरण करने का कारण क्या? अशब्दत्व, है ना? अशब्दत्व ने, ये पहला कारण है, वैदिक प्रमाण नहीं है ना? दूसरा निराकरण करने का कारण क्या है? गति सामान्यत्व, है ना? है ना? वेदांत वाक्यानाम ब्रह्म कारणवादम प्रतिविद्यति। क्या? समान गति, वेदांत वाक्यों की ब्रह्म के प्रति समान गति है। वो न प्रधान कारणवादम, है ना? प्रतीति प्रपंचितम गतेन ग्रंथेन, है ना? गति सामान्यात्वा, ये सूत्र लिखो पर। वेदांत व ब्रह्म कारणवादम प्रति, क्या? वेदांत वाक्या नाम समान गति दिखाई देती है, और वैसे प्रधान कारणवाद के प्रतीति नहीं। न प्रधान कारणवादम प्रति इति प्रपंचितम गतेन ग्रंथेन, मतलब गतेन ग्रंथेन मतलब गति सामान्य ना, गतेन ग्रंथेन मतलब तीन पात से जी। ये बात किया, है ना? तीसरुभ्याम पादाभ्याम, ऐसा लिखो। गतेन ग्रंथेन मतलब पादेभ्य, बराबर? तीसरुभ्य पादेभ्य, ऐसा लिखो। गतेन ग्रंथेन। तो फिर अब इति बोलो ना, है ना? तो अब इति बोलो ना, है ना? अब क्या कर रहे हो? पर इदम तो इदानीम अवशिष्टम आशंक्यते। क्या? यहां अवशिष्ट की आशंका की जाती है ना? क्या क्या? यदुक्तम प्रधान से अशब्दत्व, तुमने जो कहा ना, हमको थोड़ी शंका है। प्रधान को अशब्द वैदिक प्रमाण नहीं है, ऐसा जो कहा है तत् असिद्धम, है ना? क्या? किसके बारे में शंका है? अशब्दत्व, प्रधान का अशब्दत्व के विषय में हमको आशंका।
यद उत्तम प्रधान से अशब्दत्वम है ना, उसको क्या तद असिद्धम हेतु कासुचित शाखासु प्रधान समर्पण आभासानाम शब्दानाम श्रूयमानत्वात्। बराबर है ना। कुछ कुछ शाखा में प्रधान को समर्पण करने वाले शब्दों को सुना जाता है, तो फिर क्या होगा? अतः प्रधान से कारणत्वं वेद सिद्धम एव, है ना। ये वेद प्रसिद्धम एव किस महद भी परम ऋषि भी कपिल प्रबुद्धि भी परिगृहतम इति प्रसज्यते, है ना। क्यों? कासुचित शाखासु प्रधान समर्पण भाषानाम शब्दानाम श्रूयमानत्वात्, अतः प्रधान से कारणत्वान् वेद सिद्धम एव, वेद सिद्ध में प्रधान जो कारणत्व है वही महर्षि परम ऋषि कपिल प्रबुद्धि ने ग्रहण किया है, ऐसा माना जाता है। तो ये जो तावत् तेषाम शब्दानाम अन्य परत्वम न प्रतिपाद्यते, ये शब्द जो है वो अन्य पर है ऐसा तुम जब तक प्रतिपादन नहीं करते तब तक सर्वज्ञम ब्रह्म जगत कारणम इति प्रतिपादितम अपि आकुली भवे। जब तक ये शब्दों को अन्य पर है ऐसा तुम प्रतिपादन नहीं करते तब तक सर्वज्ञ ब्रह्म जगत का कारण है, ये जो तुमने प्रतिपादन किया है वो बाधित होते रहेगा, आकुली भवे, है ना। तो फिर क्या है? अतः तेषाम अन्य परत्वं दर्शयितुं परः संदर्भः प्रवर्तते। ये समझ में आया ना, ये निष्कर्ष है। ये निर्णय हुआ ना, अतः तेषाम अन्य परत्वं दर्शयितुम पर संदर्भ प्रवर्तते का चौथा अध्याय। पर संदर्भ मतलब चतुर्थ पाद प्रवर्तते, है ना। सूत्र क्या है? आनुमानिकम अपि एकेषाम इति चेत न शरीर रूपक विन्यस्त गृहीतेर दर्शयति च। आनुमानिकम अपि एकेषाम इति चेत न शरीर रूपका विनश्च गृहीतेर दर्शयति च। अनुमानिकम् अपि एकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्तः गृहीतेर्दर्शयति च। अनुमानिकम अपि, ये शब्द है ना, अधोरेखा करो। तो अनुमानिकम का अर्थ क्या है? कोष्ठक में है ना। शब्द कौन से? आनुमानिकम एकेषाम, इसका विवरण कर रहे। शब्द कितने? दो, आनुमानिकम और एकेषाम। तो अनुमानिक का अर्थ क्या है? हो गया अनुमानम निरुतम अपि प्रधानम, यह अर्थ हो गया, है ना। फिर क्या हो गया? एकेषाम का अर्थ है एकेषाम शाखिनाम, कुछ शाखा में शब्दवत उपलभ्यते। शब्दवत उपलभ्यते मतलब शब्द प्रमाणवत, ऊपर लिखो, शब्द प्रमाणवत उपलब्ध। आनुमानिकम अपि एकेषाम इति चेत, तो अध्याहार क्या करना? शब्दवत उपलभ्यते, यह अध्याहार। कितना अध्याहार? शब्दवत उपलभ्यते, यह अध्याहार।
सूत्र कितना है, पढ़ो। अनुमानिकम अपि एकेषाम इति चेत न शरीर रूपक विन्यस्त गृह्यते दर्शयति च, है ना। तो खंड वाक्य कितने का विवरण करते हैं? अनुमानिकम अपि एकेषाम, पूर्व पक्ष है ना। तो उसका अर्थ क्या किया? अनुमानिक का अर्थ क्या? अनुमान निरूपितम अपि प्रधान, है ना। या अनुमानिकम कौन है? अनुमान से निरूपित प्रधान, है ना। वो क्या है? एकेषाम शाखी नाम, कुछ शाखा में शब्द प्रमाण से समर्थित किया गया है। शब्दवद उपलभ्यते, शब्द प्रमाणेन वेद प्रमाणेन समर्थितम, है ना। शब्दवद उपलभ्यते कुत्र, ये प्रश्न हुआ। कहां? काठके। काठके। उत्तर क्या दिया? काठके पठ्यते। क्या? महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः इति तत्र य एव यन्नामान यत् क्या है? यन्नामानः यत्क्रमाश्च, यत् क्रमाश्च, क्र करो, महत अव्यक्त पुरुष, यत् कर्माश्च महत् अव्यक्त पुरुषा स्मृति प्रसिद्धा ते एव यह प्रत्यभिज्ञायन्ते। ये जो यन नामान, जिस नाम वाले, यत कर्माश, जो क्रम है, कौन? महत अव्यक्त और पुरुष, है ना। पहला कौन? नंबर महत, एक, दूसरा अव्यक्त, फिर तीसरा पुरुष, स्मृति प्रसिद्धा, है ना। सांख्य स्मृति में प्रसिद्धा ते एव यह प्रत्यभिज्ञायन्ते, है ना। महत एक, है ना। अव्यक्त दो, परम अव्यक्तम दो, पुरुष तीन, और पुरुष तीन। वही क्रम है ना। सांख्य स्मृति में महत अव्यक्त पुरुष, इस क्रम से ये तीनों आए ना। और ये श्रुति में महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष पर, ऐसा आया है ना। क्रम भी वही है ना। एव यह प्रत्यभिज्ञायते। तत्र अव्यक्तम, उद्धरण चिन्ह में लिखो, है ना। अनुमानिकम अपि, ये इसका पैराग्राफ बदल दो, है ना। काटक में महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष पर, तत्र यो ये एव यन्नामानः यत्कर्माश्च महद अव्यक्त पुरुषाः श्रुति प्रसिद्धाः तेव यह प्रत्यभिज्ञायन्ते, है ना। तत्र अव्यक्तम उद्धरण चिन्ह, ये क्या है? स्मृति प्रसिद्धि, प्रधानम अभिधीयते, है ना, है ना। कौन? उसको जोड़ लो, विशेषण उसका। तत्र अव्यक्तम इति, बोलो, प्रधानम, विशेषण। स्मृति प्रसिद्धम प्रधानम अभिधीयते, ये प्रतिज्ञा। क्यों? पहला हेतु, स्मृति प्रसिद्ध है ना। शब्दादि हीनत्वात्, है ना। व्युत्पत्ति संभव है ना। कैसे? न व्यक्तम इति अव्यक्तम, है ना। न व्यक्तम अव्यक्तम,
ये व्युत्पत्ति संभव है ना व्युत्पत्ति संभव। हेतु कितने बता दिए, प्रतिज्ञा बोलो क्या। तत्र अव्यक्तम स्मृति प्रसिद्धम प्रधानम इति अभिधीयते। हाँ, ये प्रतिज्ञा। हेतु स्मृति प्रसिद्धे एक ऊपर लिखो, शब्दादिहीनत्वात् और न व्यक्तम अव्यक्तम इति व्युत्पत्ति संभवात् कस्मात् शब्दादिहीनत्वात्। ये उसकी हेतु बता दिया। न व्यक्तम अव्यक्तम इति व्युत्पत्ति संभव है, क्यों, शब्दादिहीनत्वात्, है ना। तो दो हेतु बता दिए, स्मृति प्रसिद्ध है और न व्यक्तम अव्यक्तम इति व्युत्पत्ति संभवात्, क्यों, शब्दादिहीनत्वात्, है ना। ये हो गया ना। अब अतः तस्य शब्दवत्वात्, तो वो शब्द प्रमाण से सिद्ध हुआ ना, कौन, अव्यक्त, है ना। तो अशब्दत्व कैसे कह रहे, अशब्दत्व यह असंगत है ना। शब्दवत्व उद्धरण चिन्ह करो, अशब्दत्व उद्धरण चिन्ह करो, अनुपन्नम। अतः तस्य शब्दवत्वात् अशब्दत्वम अनुपन्नम। तदेव च जगत कारण, वही जगत का कारण है, कौन, श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध दिव्य इति चेत। शब्दवत्व सिद्ध हुआ ना, वही जगत का कारण हो गया। प्रमाण कितने मिल गए, श्रुति, सांख्य स्मृति और नियम, न्याय और लोक प्रसिद्धि, चार इति चेत, है ना। प्रश्न चिन्ह करो पूर्ण विराम में। ये हो गया उत्तर। उत्तर क्या न एतत् एवं, है ना। ये ठीक नहीं है, क्यों, नहीं एतत् काठकम वाक्यम स्मृति प्रसिद्धयोः महद अव्यक्तयोः अस्तित्वपरम। क्या अर्थ का समझ में आया। काठक उपनिषद में जो वाक्य है, कौन सा, महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परम, ये काठक वाक्यम जी, है ना। ये इसके बारे में क्या कह रहे, काठक वाक्य के बारे में स्मृति प्रसिद्धयोः महद अव्यक्तयोः अस्तित्वपरम न, ये समझ में आया। ये काठक वाक्य कौन सा, महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परम, ऊपर लिखना है महत परम, ये काठक वाक्य। ये क्या, स्मृति प्रसिद्ध मतलब सांख्य स्मृति प्रसिद्ध यो महत और अव्यक्त यो अस्तित्व पर नहीं है ना। ये होगी प्रतिज्ञा ना, कितनी प्रतिज्ञा, बांध करो और लिखो प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा हुई, हेतु नहीं बताया ना, है ना। तो हेतु बताते हैं, क्या बता रहे, नहीं अत्र यादृशं स्मृति प्रसिद्धं स्वतंत्रं कारणं त्रिगुणं प्रधानं तादृशं प्रत्यभिज्ञायते, है ना। यहां स्मृति प्रसिद्ध मतलब सांख्य स्मृति प्रसिद्ध में स्वतंत्र कारणम, कारण स्वतंत्र, वो कैसा होता है, स्वतंत्र कारणम त्रिगुणम प्रधानम, उसी तरह उसका प्रत्यभिज्ञा नहीं की जा रही है ना। क्या, श्रुति में प्रधान माना है, वो कैसा है, त्रिगुण है, और वो कैसा है, स्वतंत्र कारण, ऐसी प्रत्यभिज्ञा नहीं की जाती, वही है प्रत्यभिज्ञा मतलब वही है, ऐसा नहीं कहा जाता है, क्यों, कस्मात शब्द मात्र ही अव्यक्तम इति प्रत्यभिज्ञा, है ना, केवल शब्द मात्र अव्यक्त, ऐसा प्रत्यभिज्ञा की जा रही है।
है ना। सशब्दो, सशब्द मतलब अव्यक्त इति शब्द, क्या होगा? व्युत्पत्ति कैसी कहेंगे? अव्यक्तम। इति व्युत्पत्ति से यौगिक है शब्द है ना। यौगिकत्वात् अन्यस्मिनपि सूक्ष्मे सुदुर्लुक्षे च प्रयुज्यते, है ना। न व्यक्तम अव्यक्तम, ऐसा यौगिक शब्द मांगने पर सांख्य स्मृति में अव्यक्त ये रूढ़ शब्द है ना, प्रधान को मानने वाला। मगर हम क्यों माने? न व्यक्तम अव्यक्तम इति यौगिकत्वात्, दूसरे में भी सूक्ष्म सुदुर्लक्ष में प्रयुक्त होता है। न च अयम कस्मिंचित रूढ़, है ना, ये तो किसमें रूढ़ नहीं है। तो सांख्यवादी क्या बोलेंगे? हमारे शास्त्र में रूढ़ है ना, अव्यक्तमिति प्रधानम। तो बोला तुम्हारे शास्त्र में जो रूढ़ है वो हम क्यों माने, है ना। बात समझ में कैसा विवाद चलता है, देखा है। तुम्हारे शास्त्र में रूढ़ है, बराबर है, मगर तुम्हारे शास्त्र में रूढ़ है वो हम वैसा का वैसा रूढ़ क्यों माने? हमारा वो तुम्हारा वो, हम तो उसको पारिभाषिक मानेंगे, सांख्य की परिभाषा है ना, ये रूढ़ नहीं है। या तो प्रधानवादी नाम रूढ़ी, है ना, सातेशा में वो पारिभाषिक, बरोबर मैं बोल रहा हूं ना, पारिभाषिक सती न वेदार्थ निरूपणे कारण भावम प्रतिपद्यते। प्रधानवादी को जो रूढ़ी है वो उनके लिए ही पारिभाषिक होने पर वेदार्थ निरूपण में कारण भाव को प्राप्त नहीं होगी। वो उनकी रूढ़ी है ना। वो हमारे दृष्टि से पारिभाषिक है, सांख्य परिभाषा में आया है, वो हम कैसे मानेंगे? हाँ, तुम और हम जिसको रूढ़ मानेंगे, आकाश तुम मानते भूताकाश, हम मानते आकाश भूताकाश, तो आकाश का अर्थ क्या है? भूताकाश। मगर आकाश को हम आत्मा कह देंगे तो तुम कहेंगे, मानेंगे? नहीं मानेंगे, तो पारिभाषिक हो गया, है ना। तो तुम मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो हम तुम्हारी क्यों माने? प्रधान शब्द अव्यक्त शब्द तुम्हारे में रूढ़ है, बराबर है, प्रधान को बताने वाला है। तो वो जैसा कहे तैसा हम माने, ये बंधन हमारे ऊपर नहीं, क्योंकि दोनों में संबंध सम्मत बात नहीं है कि ये रूढ़ है करके, तो हम लोग पारिभाषिक मानेंगे। या तो प्रधानवादी नाम रूढ़ी, स्वल्प विराम करो, सतेषाम एवं पारिभाषिक सती, स्वल्प विराम, न वेदार्थ निरूपण है कारण भावम प्रतिपत्ति। वो उनको पारिभाषिक होने पर, उनकी ही होने से वेदांत निरूपण में वो कारण भाव नहीं बनेगी। ये हो गया कि ये शब्द रूढ़ नहीं है, तुम्हारा पारिभाषिक है, तुम्हारे मत में ही है ना। तो रूढ़ी की बात होगी ना। अब क्रम की बात है ना। क्या क्रम कैसा? महत, अव्यक्त और पुरुष। पैराग्राफ बदल दो। न च क्रम मात्र सामान्यान समानार्थ प्रतिपत्तिर भवति, है ना। असति तद्रूप प्रत्यभिज्ञान, है ना। तद्रूप का प्रत्यभिज्ञान न होने पर कर्म मात्र सामान्य होने से समान अर्थ की प्रतिपत्ति होगी। ऐसा कैसा? क्या है? केवल क्रम बताया है, इसलिए वही है तुम्हारा क्या है, महत तुम्हारा, अव्यक्त तुम्हारा, पुरुष। ये कैसे क्या प्रतिपत्ति होगी? क्रम मात्र सामान्य, केवल क्रम मात्र समान है, इसलिए समान अर्थ की प्रतिपत्ति कैसी होगी? तद्रूप का प्रत्यभिज्ञान हो तो होगा। तद्रूप का प्रत्यभिज्ञान नहीं होने पर केवल क्रम मात्र के सामान्य से
समान अर्थ की प्रतिपत्ति कैसी होगी? नहीं हो। देखो, अश्व के तबेले में, घोड़े का तबेला होता है ना, अश्वशाला। तो घोड़े के तबेले में बैल को एक दिन बांध दिया, तो फिर वो घोड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। बात समझ में है ना? तो घोड़ा कहाँ रहेगा? तबेले में, अश्वशाला में रहेगा। और बैल कहाँ रहेगा? गौशाला में। एक दिन उस मूर्ख ने क्या, तबेले में क्या हो गया, बैल को बांध दिया, है ना, जल्दी जल्दी में, है ना। तो फिर क्या वो बैल घोड़ा बन जाएगा? क्रम है ना, है ना। ये घोड़ा है, यहां कौन होता है? घोड़ा। और यहां कौन होता है? बैल, है ना। ये क्रम है ना। और घोड़े के क्रम में बैल को बांध दिया तो वो क्रम पहला क्रम वाला हो गया ना। तो फिर वो घोड़ा बन जाएगा क्या? नहीं बनता है ना। न च क्रम मात्र सामान्य समानार्थ प्रतिपत्ति भवति असति तद रूप प्रत्यभिज्ञान। उस रूप का प्रत्यभिज्ञान न होने पर केवल कर्म मात्र सामान्य से समान अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं होती है। नहीं अश्वस्थाने गाम पश्यन अश्वोयाम इति अमूढ़ो अध्यवसति। जो मूर्ख नहीं है, मूर्ख तो अध्यवसाय करे, मगर जो मूर्ख नहीं है, सामान्य मनुष्य है, वो कोई अध्यवसाय नहीं करे। ये घोड़ा है ऐसा थोड़ा ही मानेगा। ये बात होगी। अब अरे भाई, प्रकरण का विचार करे, पैराग्राफ बदल दिया। और प्रकरण निरूपणायाम च अत्र तुमने परिकल्पित, सांख्य परिकल्पित प्रधानम न प्रतीयते। प्रकरण का विचार करने पर सांख्य परिकल्पित प्रधान की प्रतीति यहां नहीं होती। क्यों? शरीर रूपक विन्यास गृहीते। शरीर का रूपक का प्रतिपादन यहां किया गया है ना। तो अव्यक्त शब्द से, है ना। आनुमानिकम अपि एकेशाम इति चेदन शरीर रूपक विन्यास गृहीते। शरीर रूपक विन्यास गृहीति है। तो ये क्या है देखेंगे, है ना। शरीरम क्या है? शरीरम ये अत्र रथ रूपक विन्यस्तम। विन्यस्तम अव्यक्त क्या? शब्देन रथ रूपक विन्यस्त शरीरम अव्यक्त शब्देन परिगृह्यते, है ना। रथ रूपक विन्यस्तम शरीरम अव्यक्त शब्देन परिगृह्यते। भाई कैसे? प्रकरण परिशेषाच्य। ये हेतु पूर्ण विराम। भाई कैसे? अनंतर अतितो ग्रंथ आत्मशरादीनाम रथी रथादि रूपक क्लुप्तिं दर्शयति, है ना। तो बोल दिया ना क्या, ये हेतु बता दिया ना। प्रकरण निरूपणायाम चात्र न परिकल्पितम प्रधानम प्रतीयते। ये पूर्ण विराम नहीं चाहिए, स्वल्प विराम चाहिए। हेतु बता दिया क्या? प्रकरणात् परिशेषाच्य। नहीं, शरीर रूपक विन्यास गृहीत है ना। शरीर रूप का यहां प्रस्ताव किया गया। शरीरम में अत्र रथ रूपक विन्यस्तम, रथ रूपक से विन्यस्त शरीर अव्यक्त शब्द से परिगृह्यते। कुतः? कुतो तो बोला प्रकरणात् परिशेषाच्य। शरीर ही परिशेष होता है, इसलिए शरीर का ग्रहण होता। शरीर का प्रकरण है, इसलिए शरीर ग्रहण होगा।
पूर्णवरम। कैसे? कथम? अनंतर अनंतर अतीतो ग्रंथ आत्म शरीरादि नाम, आत्मा और शरीर को, आत्मा कौन? रथी, और रथ मतलब शरीर, रूपक क्लुप्तिम दर्शयते, है ना। आत्मा कौन? रथी, आत्मानम रथिनम विद्धि, है ना। तो रथ कौन? शरीरम रथम एवतु। तो सारथी कौन? बुद्धिम तु सारथ्यम विद्धि। और लगाम कौन? एवच। इंद्रियाणी कौन है? हयाना, हयाना मतलब घोड़े, है ना। और विषय क्या? तेषु गोचरान, हरिभूमि, है ना। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहुर मनुष्यण। आत्मा इंद्रिय मनोयुक्त को ही कौन कर रहे? भोक्ता इति आहुर मनुष्यण। आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा को क्या? रथी मान लो। शरीर कौन है? रथ मान लो। बुद्धि कौन है? सारथी। और मन क्या है? प्रग्रह है। इंद्रिय कौन है? घोड़े। विषय कौन है? उनके गोचर भूमि है। आत्मा इंद्रिय और मन, इंद्रिय मनोयुक्तम, आत्मा इंद्रिय मनोयुक्त को भोक्ता, ऐसा बुद्धिमान लोग कहते हैं। इति तो तैश्च मतलब इंद्रियादि भी ही, कैसे उसका विशेषण? असंयत ही। हाँ, कुत्र गच्छति? संसारम अधिगच्छति। उत्तर मिल गया। हाँ। और वो संयत हो तो अद्वतः पारम तद विष्णु परम पदम आपनोति इति दर्शयित्वा, है ना। ये जो दर्शन किया ना, क्या? संयत ही तो अध्वन पारम तद विष्णु परम पदम आपनोति, ये तो दर्शन किया ना, है ना। तो दर्शन भी किया ना। दो हेतु बता दिए ना। क्या दो हेतु बता दिए? आनुमानिकम अपि एकेषाम इति चेतन शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते, और दर्शयति च, ये दर्शन भी किया ना। तो शरीर रूपक विन्यस्त गृहीति क्या है? ग्रहण क्या किया? ये ना, शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते, शरीरम रथ रूपक विनस्तम, है ना। रथ रूपक विनस्तम कौन? शरीरम। अव्यक्त शब्देन परिगृह्यते प्रकरणात् परिशेषात्। अनंतर अतीत ग्रंथ, उसको आत्मा, आत्म शरीरादिना रथि रथादि रूप क्लुप्ति दर्शयति, रथि रथादि क्लुप्ति को दिखा देते हैं। आत्मानम रथिनम दर्शयति आया ना। रथ रूपक विनस्तम अव्यक्त शब्देन परिगृह्यते, है ना। और दर्शन क्या है? अनंतर अतीत ग्रंथ में, है ना। तो वो ये पैराग्राफ भिन्न है। तथा ही अनंतर अतीतो ग्रंथ आत्मा शरीरादीनाम रथि रथादि रूपक क्लुप्ति दर्शयति, आत्मानाम रचनम विद्धि, शरीरम रथम एवतु बुद्धिं तो सार्थम विद्धि, मन प्रग्रमेव च, इंद्रियाणि आयानूर विषाचेचु गोचरम्, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिण इति। तैश्च इंद्रियादिभिः संयतैः संसारम् अधिगच्छति, संयतस्तु अध्वनं पारं तद्विष्णु परम पदम आपनोति इति दर्शयित्वा, किं तद अध्वन पारम विष्णु परम पदम इति अस्याम आकांक्षायाम तेभ्य एव प्रकृतेभ्य इंद्रियादिभ्य परत्वेन परमात्मानं
अध्वना पारम विष्णु परम पदम दर्शयति। कैसे? इंद्रिय बे परार्थ अर्थ वेश परम मन मनसस्तु परा बुद्धे पर आत्मा महान पर महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषो पर। फिर पुरुष से पर है, पुरुषात् न परम किंचित। अपरागति है ना, पुरुष से पर कुछ भी नहीं है। परागति शरीर एवं रूपकेन मतलब रथ सादृश्येन विनश्यम। रूपकेन मतलब रथ सादृश्येन। टीका में देखो पहली पंक्ति, रूपकेन मतलब रथ सादृश्येन विनश्यम, शरीर रूपक विनश्यम परागति थी। अब तो क्या हो गया? पैराग्राफ बदलो। तत्र ये एव इंद्रियादयः पूर्वस्याम, पूर्वस्याम क्या? रथ रूप कल्पयाम, कल्पनायाम, रथ रूप कल्पनायाम क्या है? अश्वादि भावे। अश्वा, हाँ, कल्पनायाम अश्चर्य नहीं है, अश्वादि भावेन। अश्वादि भावेन प्रकृता स्वल्पेरम ते एव यह परिगृह्यन्ते। क्यों? उनको ही क्यों ग्रहण करना है? प्रकृता हान अप्रकृत प्रक्रिया परिहार है, दोष न आने के लिए। इंद्रिय मनोबुद्धि, इंद्रिय मन और बुद्धि ये तावत पूर्वत्र और यह, ये दोनों जगह समान शब्द है ना। दोनों जगह इंद्रिय, पहले रथरूप कल्पना में और बाद में इंद्रिय हय, इंद्रिय मन और बुद्धि ये दोनों समान है। पूर्वत्र यह च समान शब्दाएव। अर्थ कौन है? शब्दादयो विषय है ना। ये कैसे हैं? इंद्रिय हय गोचरत्वेन निर्दिष्टा, तेषां तो इंद्रिय व्यापरत्वम। अर्थ कौन? शब्दादय विषय विषय है ना। उनका निर्देश कैसा किया? इंद्रिय इंद्रिय रूप हय मतलब घोड़े का गोचरत्वेन निर्दिष्टा। वो अर्थ कैसे हैं? इंद्रिय व्यापरत्व, इंद्रियों परा अर्थ लिखा है ना, इंद्रिय व्यापार है ना, ऊपर लिखो ना। इंद्रिय ग्रह है और विषय अतिग्रह है ना। तो ये तो श्रुति प्रसिद्धि है ना, इंद्रियाणाम ग्रहत्वम विषयाणाम अतिग्रहत्वम, ये श्रुति प्रसिद्ध है ना। इंद्रिय ग्रह है ना, और विषय अतिग्रह है ना, श्रुति प्रसिद्ध है। इसलिए किससे कौन पर है? इंद्रिय के परत्वम किसमें? विषय कौन से शब्द से? इंद्रियों परार्थ। क्यों? श्रुति प्रसिद्ध है ना। क्या है? श्रुति प्रसिद्धि क्या है? इंद्रिय परायण, इंद्रियाणाम ग्रहत्वम विषयाणाम अतिग्रहत्वम, यह श्रुति प्रसिद्धि है। और विषय से कौन है? मनस परत्व। क्यों? मनोमूलत्वात् विषय इंद्रिय व्यवहार से है ना। विषय इंद्रिय व्यवहार मन के मूल से ही होता है, इसलिए विषय से परे कौन है?
मनसा परत्व। और मन से परा कौन होगी? बुद्धि। क्यों? बुद्धिम आरुह्य भोग्य जातम भोक्तारम उपसर्पति थी, है ना? बुद्धि से कौन है? आत्मा महान पर, है ना? कौन वो ये आत्मा? यस आत्मा विद्धि इति रथित्वेन उपक्षिप्त। ये कैसे क्या? भैया आत्मा शब्द आया है इसलिए, है ना? तो यहां कौन है? महान आत्मा ऐसा आया है ना? यहां महान बुद्धि क्यों नहीं ले रहे? तो भाई यहां आत्मा शब्द है ना? और भोक्तुश्च भोग उपकरणात् परत्व उपपत्ते। भोग उपकरण से पर भोक्ता होता है, ये संगति है। ये महान आत्मा महान क्यों लगाया? स्वामित्व। तो स्वामित्वाद उपपन्नम, है ना? ये एक व्याख्यान हुई। दूसरा व्याख्यान क्यों? अथवा पैराग्राफ बदल दी। दूसरा व्याख्यान का मन महान, है ना? मन महान, है ना? और क्या है? मति कौन है? ब्रह्मा। पूर्व बुद्धि ख्याति ईश्वर। क्या? पुहु पूर्व बुद्धि ख्याति ईश्वर। प्रज्ञा कौन है? संवित। संवितिश्च एव स्फुतिश्च अर्हत्वात् परिपश्यते परिपठ्यते। क्या? मनो महान मतिर्ब्रह्मा पूर्वबुद्धि ख्याति ईश्वर प्रज्ञा संवितिश्चैव स्फुतिश्च परिपठ्यते इति स्मृतेः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदात् प्रणोति तस्मै इति च श्रुतेः। या प्रथमजस्य हिरण्यगर्भस्य बुद्धि। हिरण्यगर्भ की जो बुद्धि है सा सर्वासाम बुद्धि नाम परमा प्रतिष्ठा सा यह महान आत्मा इति उच्यते। बोलो भाई, महान आत्मा कौन? हिरण्यगर्भ की बुद्धि, है ना? दूसरे व्याख्यान में महान आत्मा कौन? हिरण्यगर्भ की बुद्धि। पहले व्याख्यान में महान आत्मा कौन? जीव स्वामी भोक्ता, है ना? इंद्रिय स्वामी भोक्ता जीव। ये दूसरे व्याख्यान में कौन महान आत्मा का अर्थ क्या है? बुद्धि। स सर्वासाम बुद्धि नाम परमा प्रतिष्ठा सा यह महान आत्मा इति उच्यते। पहले बार में बुद्धि आई कि नहीं है? सच पूर्वोत्तर बुद्धि ग्रहणेन व गृहीता सती। वो हिरुक पुनः यह उपदिश्यते। क्यों? सा मतलब हिरण्यगर्भ बुद्धि। देखो, बुद्धि ग्रहण से उसका ग्रहण हुआ कि नहीं हुआ? हो ना? फिर हिरुक मतलब पुनः क्यों उपदेश किया जा रहा है? तस्यापि अस्मदीयाभ्यो बुद्धिभ्य परत्व उपपत्ति। क्या? वो भी हमारे बुद्धि से पर हो सकती है, इसलिए है ना? इस पक्ष में परमात्मा विषयेण एव परेण पुरुष ग्रहणेन रचिना आत्मानो ग्रहणम द्रष्टव्यम। क्या? इस पक्ष में पर पुरुष ग्रहण परमात्मा विषय से रथी आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। क्यों? परमार्थ रूप से परमात्मा
विज्ञानात्मनो भेदाभावात्, है ना। इस पक्ष में क्या करना चाहिए? रथी आत्मा शब्द से क्या परमात्मा विषय वाले परम पुरुष ग्रहण से ही रथी आत्मा का ग्रहण देखना चाहिए। वे क्यों? परमात्मा विज्ञान, परमात्मा रूप से परमात्मा विज्ञानात्मा में भेद नहीं है। तो तदेवं शरीरमेव एकम परिशिष्यते तेषु। तो परम आत्मा शब्द से परमात्मा जीवात्मा एक रूप से पकड़ना चाहिए। तो फिर बाकी कौन रहता है? शरीरमेव एकम परिशिष्यते तेषु, है ना। इतराणि इंद्रियादीनि प्रकृतानि एव परम पद दिदर्श ईशया समानुक्रमान परिशिष्यमाणेन यह अंतेन अव्यक्त शब्देन परिशिष्यमाणं प्रकृतं शरीरं दर्शयति गम्यते। इतर जो इंद्रियादि से प्रकृतानि एवं परम पद दिदर्शया समानुक्रम उसका होने से परिशिष्यमान कौन है? अव्यक्त शब्द है। तो इसमें भी परिशिष्यमान कौन है? शरीर दर्शयति गम्यते। तो यहां अव्यक्त का अर्थ क्या कहने? प्रकृतम शरीरम दर्शयति गम्यते। शरीर इंद्रिय मनो बुद्धि विषय वेदना से संयुक्त, है ना। कौन कौन? शरीर इंद्रिय मन बुद्धि विषय वेदना से संयुक्त ही अविद्यावतो भोक्तु। अविद्यावत कौन? अविद्यावान कौन? भोक्तु। शरीरादीना रथादि रूपक कल्पनया क्या? शरीर इंद्रिय मन बुद्धि विषय वेदना से संयुक्त जो अविद्या वाला कौन भोगता है, उसको क्या करके? शरीरादि से रथादि रूपक कल्पनाया, शरीरादि से रथादि रूप कल्पना करके क्या करेंगे? संसार और मोक्ष गति का निरूपण करके प्रत्यगात्मा ब्रह्म अवगति यह विवक्षिता। प्रत्यगात्मा को ब्रह्म स्वरूपता रूप ज्ञान यहां विवक्षित है। यह महत्व का है। कहां भी आ जाएगा, यहां ही आ जाएगा। प्रत्यगात्मा को बड़ा बनाना है ना। भाई व्यवहार में भी हम कहते हैं ना, तो ये एक लकीर खींचिए, देखो ये एक लकीर खींचिए, है ना। ये बड़ी लकीर है ना, इधर से इधर है ना। तो इसको छोटा करना है तो तुम क्या करें? छोटी लकीर। अरे इसके सामने बड़ी लकीर, इधर से इधर वाली इतनी बड़ी लकीर खींचो ना, तो फिर वो लकीर छोटी होगी कि नहीं? है ना। बात समझ में आया? आकाश को आलिंगन देना है तो तुमको क्या होना पड़ेगा? बड़ा होना पड़ेगा, है ना। तो जीव के लिए क्या है? भय चिंता त्रास क्लेश ये सब है ना। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये सारे क्लेश है ना उसके पास। उससे छुटकारा पड़ना है तो फिर क्या करो? बड़ा बन जाओ ना। बड़ा बन जाओ मतलब ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाओ ना। तो ब्रह्म भाव प्राप्त होने से अपहत पात्मा अजरो अमरो विमृत्यु अपिपास ये बन जाएगा ना, है ना। तो वेदांत तो तुमको हीन दीन दरिद्री रोगी संसारी नहीं बनते। कैसे बनाते?
कैसे? अमरो अजरो अमृतो अभयो विमृत्यु और अपिपास अपहत पापमा बनाते, है ना? तो वो कैसे ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं, है ना? ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया तो बळीवंताचे अंकिता आम्ही झालो बळीवंत, ये आनंद आ जाता है, ये अनुभव आ जाता है कि हम छोटे नहीं हैं। लोग तुमको दास कैसे बनाएंगे कि तुम भाई छोटे हो, है ना? करके तुमको दास लोग बनाते हैं ना, है ना? तो सारा जगत तुमको दास बनाने के लिए उद्युक्त है, क्योंकि स्वयं स्वामी बनना चाहते हैं, है ना? तो स्वामी बन जाए तो बाकी सब दास हो गए तो ये स्वामी बने ना, है ना? मगर वेदांत तो दास नहीं बनाते, तू भी स्वामी है, जैसा मैं स्वामी हूं ना वैसा तू भी स्वामी है ना? तू जीवंत है ना, तो अपने को क्या मान रहा है? शरीर नहीं मानो रे, आत्मा मानो ना। तो आत्मा मानो तो मैं ब्रह्म हूं, तो तू भी ब्रह्म है ना? और ये सारे जगत के हम स्वामी हैं, इस जगत से क्या डरना है? वेदांत ऐसा सिखाता है, नहीं डरो नहीं, इस जगत से डरो नहीं, इस जगत से दुखी नहीं हो, ठीक है ना? तुम कैसा है? आनंद स्वरूप है भाई, तुम आनंद अपने आनंद स्वरूप से होकर से आनंदित हो, आनंदा से डोलिए आनंद तरंग, है ना? ऐसा तू है। ये हमको वेदांत का महत्व अब नहीं समझेगा, ये अनुभव हमारे में दृढ़ हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? ब्रह्मसूत्र पढ़ने कर भी कोई एक प्रौढ़ बाई लेकर के तुम चले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? क्या फायदा? कोई नहीं फायदा। हो गई बात। अब 10:30 बजे तक, अब देखो, शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि विषय वेदना संयुक्त सी अविद्यावतो भोक्तु शरीरादीना रथादि रूप कल्पना, शरीरादि से रथादि रूप कल्पना से संसार मोक्ष गति निरूपणे न, संसार से मुक्त होने की गति का निरूपण करके प्रत्यगात्म ब्रह्म अवगतिर यह विवक्षिता। यहां प्रत्यगात्मा को ब्रह्म भाव की गति यहां विवक्षित है। तथा च एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, है ना? सब भूतों में ये गूढ़ आत्मा है, न प्रकाशते। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। और फिर कैसा? स्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म देखने की आदत लगनी चाहिए ना। अरे भाई, तुमको कितने वर्ष हो गए अशोक? 5 तो वर्ष हो गए, 6 वर्ष हो गए ना। 6 वर्ष क्या किया तुमने अभी तक? अरे भाई, योग्यता बढ़ाई ना, हमने आपकी योग्यता बढ़ाई ना, किसी ने भी आपकी योग्यता बढ़ाई ना। योग्यता बढ़ाना मतलब क्या करना है? अरे बुद्धि की ग्रहण क्षमता सूक्ष्म सूक्ष्म हो जाए, इस तरह की बुद्धि की ताकत बढ़ाई ना, तभी तो आप बोल सकता है ना। हमने प्रश्न पूछा, पढ़ के दिखाओ, पढ़ के दिखा देता है। उत्तर बोलो, उत्तर देता है। प्रश्न बोलो, प्रश्न बोलता है। प्रतिज्ञा बोलो, हेतु बोलो, अनुमान कौन सा है बोलो, तो बता देता है ना। क्यों? तो बुद्धि सूक्ष्म हो गई ना। जब यहां आया था तो क्या है? गायक था, है ना? अशोक कौन? गायक था। हमने क्या बना दिया? आचार्य बना दिया ना। अब डबल डिग्री आ गई ना। कौन सी डिग्री? एक गायक और आचार्य। डबल डिग्री आ गई कि नहीं आ गई? आई ना। तो ये अपनी योग्यता बढ़ाना होता है। तो देखो, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वगदया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, है ना?
इति वैष्णवस्य परम पदस्य दुरोगमत्वम् उक्त्वा एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मदर्शी भी। ये श्रुति ने क्या बताया? बता क्या बताया? वैष्णव परपदस्य दुरोगम है ना? दुरोगम है तो फिर उसको जानना ही नहीं क्या? नहीं जान सकते। हाँ, जानना ही नहीं क्या? ये श्रुति ने क्या बताया? वैष्णवस्य परम पदस्य दुरवगमत्वम उक्त्वा, ये कह दिया। फिर तद अवगमार्थम योगम दर्शयति, क्या उसके ज्ञान के लिए मन की एकाग्रता का साधन बता रहे योग। योगम दर्शयति यच्छेदवांग मनसी, है ना? क्या यच्छेद मतलब अर्पण करे किसको? वाक को, मन कौन? प्राज्ञ जानकार। यच्छेद ज्ञानम आत्मनि, ज्ञान आत्मा में, आत्मनि, और ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद, और महत आत्मा में ज्ञान को नियच्छेद, और तद यच्छेद शांतात्मनि, उसको कहां डाले? शांतात्मा में। तो इसे एक यच्छेद वांग मन से प्राज्ञा, तद यच्छेद तद मतलब मन, ज्ञाने आत्मनि, ज्ञान आत्मनि को कहां डालें? महति नियच्छेद, और उस महत को कहां डाले? शांत आत्मनि, है ना? एतद उत्तम भवति, क्या बोलो ना? संयच्छेद वागादि बाह्य इंद्रिय व्यापारम उत्सृज्य मनोमात्रेण अवतिष्ठते। मन के बारे में क्या करेंगे? मनोपि विषय विकल्प अभिमुखम विकल्प दोष दर्शन ज्ञान शब्द उदितायाम बुद्धौ, ज्ञान का अर्थ क्या? बुद्धौ अध्यवसाय स्वभाव, या बुद्धि क्या है? अध्यवसाय स्वभाव वाली होती ना। मनोपि विषय विकल्प अभिमुखम, मन जो विषय विकल्प से अभिमुखम विकल्प दोष दर्शन से ज्ञान शब्द उदितायाम बुद्धो अध्यवसाय स्वभावाम धारयेत्, क्या अध्यवसाय स्वभावायाम धारयेत् ताम अपि बुद्धिम महति आत्मनि भोक्तरी, क्या उस बुद्धि को भी महत आत्मा में, मतलब भोक्ता, है ना? भोक्तरी उग्र्या अग्र्यायाम वा बुद्धो सूक्ष्मता आपादनेन नियच्छेत्, भोक्ता में वो तो अग्रया, द्वितीय व्याख्या अभिप्रायण, अग्रया कहा ना, अग्रयाम वा बुद्धौ, सूक्ष्मता को बना करके समर्पण करें। और महान आत्मा को किसमें? शांता आत्मा में। कौन शांतात्मा? कौन? प्रकरणवती परस्मिन पुरुषे, है ना? वो परस्मिन पुरुष को परस्याम काष्ठायाम प्रतिष्ठापयेत्, है ना? तदेव पूर्वापर आलोचनायाम नास्ति अत्र परिकल्पितस्य प्रधानस्य अवकाश, ये निगमन बात है ना? इस तरह पूर्वापर की आलोचन करने पर सांख्य परिकल्पित प्रधान का अवकाश नहीं आएगा, है ना? उक्तम एतत् प्रकरण परिशेषाभ्याम शरीरम अव्यक्त शब्द न प्रधानम इति, है ना? ये क्या प्रकरण और परिशेष से शरीर ही अव्यक्त शब्द वाला है और कौन नहीं है? न प्रधानम इति, ये उक्त है।
इदानीम आशंक्यते, अब आशंका की जाती है। कथम अव्यक्त शब्द अव्यक्त शब्दार्थत्वम शरीर से, शरीर को अव्यक्त कैसा, शरीर तो व्यक्त है ना, शरीर को अव्यक्त कैसा कह रहे हो? यावता स्थूलत्वात् स्पष्टतरम इदम शरीरम, और कैसा व्यक्त शब्दार्हम अस्पष्ट वचन है ना, अव्यक्त शब्द कैसा अस्पष्ट वचन है ना, अव्यक्त से क्या होना, अस्पष्ट, जी और स्थूल शरीर तो व्यक्त है ना, जी तो अव्यक्त शब्द से कैसे कह रहे हो? शरीर को अव्यक्त कैसा कह रहे हो? अतो उत्तरम उच्यते सूक्ष्मंतु तद अर्हत्वात्, सूक्ष्मं तु तद् अर्हत्वात्। क्या उत्तर ये देते हैं, यहां स्थूल शरीर को नहीं लिया जा रहा, सूक्ष्म शरीर को, है ना, अव्यक्त शब्द से उसको कहा जा सकता है ना, सूक्ष्म शरीर को, जी है ना। अतो उत्तरम उच्यते सूक्ष्मं तु यह कारणात्मना शरीरम विवक्षते, है ना, यह सूक्ष्म शरीर की ही विवक्षा है। क्यों? सूक्ष्मस्य अव्यक्त शब्द अर्हत्वात्। हाँ, सूक्ष्म से अव्यक्त शब्द अर्हत्वात्, अव्यक्त शब्द के लिए सूक्ष्म शरीर ही योग्य है। तो स्थूल शरीर अव्यक्त है क्या, अव्यक्त है क्या? ये बात ठीक है, स्थूलम इदम शरीर न स्वयं अव्यक्त शब्दम अर्हति, है ना, ये स्थूल ये शरीर स्वयं अव्यक्त शब्द से कहने के लिए योग्य नहीं। फिर तथापि तस्य उसका आरंभक कौन है? वो तो सूक्ष्म अव्यक्त अव्यक्त शब्दम अर्हति ना, है ना। प्रकृति शब्द से क्या दिया, विकारे दृष्ट है ना, प्रकृति शब्द विकार में देखा गया। यथा गोभी श्रीणित मत्सरम, है ना, मत्सर को गोभी श्रीणित इति श्रुति च तद इदम तरी अव्याकृतम आसीत, ये श्रुति भी है। इति एवं व्याकृत नाम रूप विभिन्नम जगत, क्या इस तरह व्याकृत नाम रूप विभिन्नम जगत, ये कैसा है? प्राग अवस्थायाम परित्यक्त व्याकृत नाम रूपम, पहले अवस्था में क्या था? परित्यक्त व्याकृत नाम रूपम, स्वल्प बीज शक्ति अवस्थम, उसको अव्यक्त शब्द योग्यम दर्शाते। क्या क्या श्रुति है, तद इदम तरी अव्याकृतम आसीत, अव्याकृत शब्द का प्रयोग किया ना, किसको किया है? व्याकृत नाम रूप विभिन्न, है ना, जगत। तो प्राग अवस्था में कैसा? परित्यक्त व्याकृत नाम रूपम, बीज शक्ति अवस्थम, उसको क्या कहा जाएगा? अव्यक्त शब्दम योग्यम दर्शय। यहां तक हो गया, बहुत हो गया ना। सूक्ष्मम तो तद अर्हत्वात्, सूक्ष्म शरीर को ही लेना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने